गुड मॉर्निंग, नमस्ते दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज की डेट में सबसे ज़्यादा समस्याएं आ रही हैं आईबीएस के, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जिसको हिंदी में बोलते हैं संग्रहणी रोग। अगर बोलचाल की भाषा में आप समझ लीजिए तो जैसे आप भोजन करते हैं तो भोजन करने के तत्पश्चात आपको टॉयलेट जाना पड़ता है और लगभग एक बार भोजन करने के 1 घंटा के अंदर पेशेंट को 5 से 7 बार टॉयलेट ही जाना पड़ता है। अगर इस व्यक्ति को आईबीएस रोग हो गया, वह व्यक्ति ना ही ऑफिस में जॉब कर सकता है और ना ही किसी कंपनी में, क्योंकि आप बार बार टॉयलेट जाएंगे तो तमाम तरह के प्रश्न खड़े होंगे। और इस बीमारी की अब तक एलोपैथ में कोई दवाई नहीं है। चाहे आप मेट्रोजेल, लोमोफेन, नॉरफ्लोक्सासिन, टिंडाजोल, कोई भी आप मेडिसिन ले लीजिए, चाहे जितना एंटीबायोटिक चला लीजिए, सिप्रोफ्लोक्सासिन, ऑफ्लोक्सासिन, लिंजोफोर्स, लेकिन कोई भी दवाई ऐसे हालात पे काम नहीं करती है। इसका होने का सिर्फ एक ही कारण होता है कि जैसे कि हमारे घर में जब भी, हमने पहले भी बताया, फिर आपको बता रहा हूं, जब भी हम कोई भोजन बनाते हैं और पात्र को जब खाली करते हैं तो चारों तरफ उसमें पार्टिकल लगा रहता है। तो उसी प्रकार से आप ये भी समझने की कोशिश कीजिए कि आपके शरीर में जो बर्तन है वह लीवर है और आपके लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन है। जो कुछ भी आप खाएंगे, जो कुछ आप ग्रहण करेंगे, वो सारी चीजें लीवर से डाइजेस्ट होकर के और आपके लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगी। तो जाहिर सी बात है कि उसके पार्टिकल उसमें लगेंगे। वो भी जो वेस्ट मटेरियल होता है वह आपके आंतों में जाकर के लगता है। अगर आपने तेल, मसाला, तली भुनी चीजें ज्यादा आप खाते हो तो जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, अर्थात आपके जो आंत है, उन आंतों पे जो लगा रहता है पतला झिल्ली टाइप का जिसमें मल सरकता है, वह गर्म चीजें जब आप खाते हैं तो वो जल जाता है या फिर मल वहां रुकता है तो इन्फेक्शन से वो खत्म हो जाता है और उसके खत्म होते ही आपको कॉन्स्टिपेशन होने लगता है। कॉन्स्टिपेशन में मल आपका आंतों के अंदर सूखने लगता है और भयंकर इन्फेक्शन होता है, जिस वजह से आपको आईबीएस रोग हो जाता है और पेट में आपको अल्सर भी हो जाते हैं, जिसको जलोदर रोग बोलते हैं। बार बार आपके पेट में पानी भरने लगता है। तो ऐसे सभी हालात सिर्फ एक ही कारण से होता है, वो है आपका पेट साफ नहीं होना और मलों का आपके आंतों में रुक जाना। ऐसे हालात में धन्वंतरी हेल्थ केयर ने उन तमाम महर्षियों के सिद्धांतों को देखते हुए एलोवेरा जूस का निर्माण किया। एलोवेरा जूस भारत की तमाम सरकारी एजेंसियां जैसे एफडीए, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, आईएसओ सर्टिफाइड, इस तरह से कम 15 बड़ी बड़ी गवर्नमेंट एजेंसियों से अप्रूव्ड होने के बाद आपको बेस्ट क्वालिटी एलोवेरा जूस का मिलता है, जिसमें कि भारी मात्रा में फाइबर पाया जाता है, जो आपके आंतों में जमे हुए मल को बाहर करता है, डिक्रीज करता है। पाइल्स की प्रॉब्लम है या फिर अल्सर की प्रॉब्लम है या आईबीएस की प्रॉब्लम है, ऐसे हालात में आपकी आंतों को मजबूत करता है। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होने के कारण, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी से भरपूर होने के कारण आपके घावों को ठीक करके आपके आंतों को मजबूती प्रदान करता है। आपके लीवर में जो प्रोटीन की मात्रा बढ़ गई है, अर्थात वसा जिसके कारण बढ़ गया है, उस वसा को भी कंट्रोल करता है। जैसे कि एलडीएल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, 100 मिलीग्राम डेसीलीटर से कम होना चाहिए। एचडीएल, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, 60 मिलीग्राम डेसीलीटर से ज्यादा होना चाहिए। और ट्राइग्लिसराइड 150 मिलीग्राम डेसीलीटर से कम होना चाहिए। अगर इनका भी स्तर गड़बड़ है और 100% अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है तो इनका स्तर आपको गड़बड़ मिलेगा ही मिलेगा। ऐसे हालात में एलोवेरा जूस एलडीएल, एचडीएल और ट्राइग्लिसराइड को भी 100% कंट्रोल करता है, जिससे आपके सिर में दर्द कम होता है, आपके पेट में जलन कम होता है, आपके पूरे शरीर में दर्द कम होता है, अर्थात गठिया में भी आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। चाहे वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो या आर्थो आर्थराइटिस हो, उसमें भी आपको बेनिफिट मिलता है, क्योंकि एंटी इन्फ्लामेटरी होता है, अर्थात सूजन को कम करता है। जब आपके शरीर में सूजन कम होगा तो जाहिर सी बात है कि दर्द कंट्रोल होगा। तो जी हाँ, आईबीएस रोग के लिए भोजन डाइजेस्ट नहीं हो रहा है या पेट के अंदर अल्सर हो गया है या रूमेटॉइड आर्थराइटिस है या आर्थो आर्थराइटिस है या माइग्रेन है, इन सभी हालात में, या फिर ये बीमारियां नहीं भी हैं फिर भी आप एलोवेरा जूस का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि आप ये मान के चलिए कि आपकी आंतें और आपके लीवर में गंदगी भरा पड़ा है।
जब भी आप अगर सोनोग्राफी करवा लें तो ये मेरा चैलेंज है कि आपको भरपूर भरा गंदगी मिलेगा। कम से कम आप डेली नहीं यूज कर सकते तो मंथ में तो एक बार सफाई कर लीजिए। घर में बर्तन को डेली साफ करते हैं तो कम से कम शरीर के बर्तन को महीने में एक बार तो साफ कीजिए। हम आपके अच्छे स्वास्थ्य की शुभकामना करते हैं।